रानू चिड़िया ने अपने ऊपर एक घोंसला रखा हुआ था जिसमें उसके 2 बच्चे कूकू और गुड़िया बैठे थे। वो उन्हें लेकर दूसरे जंगल की तरफ जाती है। रानू चिड़िया दूसरे जंगल पहुंचकर अपना घोंसला पेड़ पर रखती है। वहाँ ठंडी हवाएं चल रही थीं। मम्मा, मुझे तो ठंड लग रही है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। गुड़िया बेटी, मैं नहीं जानती थी कि यहाँ का मौसम ठंडा होगा। घर बनाने में 2-3 दिन लग जाएंगे, तब तक मैं कोई बंदोबस्त करती हूँ। मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? बच्चों, आप दोनों यहीं बैठो, यहाँ से उड़ना मत। मैं किसी पक्षी से आशियाने का पूछ कर आती, शायद कोई हमारी मदद ही कर दे। रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है। नदी पर कालू कौवा पानी पी रहा था। रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि इस जंगल में ठंडी का मौसम है। अगर आप मुझे एक रात अपने घर गुजारने दे दें। चिड़िया बहन, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। अगर उसने मुझे इजाज़त दी तो आप रह लेना हमारे घर। कालू कौवा अपने घर जाता है। पत्नी जी, एक चिड़िया आई है हमारे जंगल में। वो एक रात हमारे घर में गुजारना चाहती है, तो मैं उसे ले आऊं? खबरदार, अगर तुम किसी अरे गहरे पक्षी को लेकर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। याद नहीं, पिछली बार किसी अजनबी पक्षी को ले आए थे, हमारे घर का सारा राशन ही खा गया था। अब किसी को मत लाना। गौरी, वो बेबस है, बस एक रात की ही तो बात है। भूलो मत, ये घर मेरे माता पिता ने मुझे दिया है। जब तुम अपना घर खरीदोगे फिर ले आना जिसको भी लेकर आना हुआ। अब जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। कालू कौवा वापस रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी पत्नी गुस्सा हो जाएगी अगर मैं किसी को भी लेकर गया। कालू कौवा ऐसा कहकर वहाँ से उड़ जाता है। रानू चिड़िया आगे बढ़ती है। अपने घर की खिड़की में एक तोता बैठा था। रानू चिड़िया उस तोते के पास जाती है। तोते भैया, मुझे बस एक रात अपने घर गुजारने दे दें, मैं कल तक अपना घर बना लूंगी। चिड़िया, मेरा घर तो पहले ही कमजोर है। बड़ी मुश्किल से मैं अकेला रहता हूँ। मैं तुम्हें कहाँ रखूँगा? मैं बस एक तरफ अपना घोंसला रख लूंगी। बस एक रात की बात है। नहीं रखूँगा, क्या पता मेरा घर टूट जाए। से नहीं बनता बार बार घर। तुम जाओ, किसी और से मदद ले लो। रानू चिड़िया उदास होकर वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ा आगे कबूतर लकड़ियाँ काट रहा था। कबूतर, कबूतर भैया, मैं आज ही इस जंगल में आई। मुझे बस एक रात गुजारने के लिए आशियाना चाहिए। आप बस मुझे एक रात अपने घर गुजारने दे दे। चिड़िया रानी, मेरा घर तो बहुत छोटा है। वो तो सिर्फ मेरे लिए ही है। वहाँ पर कोई और नहीं रह सकता। मेरा बस एक छोटा सा घोंसला है। माफ करना चिड़िया रानी, मैं नहीं रख सकता आपको। रानू चिड़िया वहाँ से भी उदास होकर उड़ जाती है और वापस अपने बच्चों के पास जाती है। मम्मा, क्या कोई आशियाना मिला? नहीं बेटी, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। किसी की पत्नी मान तो किसी का घर छोटा है। लेकिन आप दोनों फिक्र मत करो, मैं फिर जा। मुझे उम्मीद है कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करे। रानू चिड़िया फिर से उड़ती है। अब तो शाम हो गई थी और साथ साथ ही ठंड भी बढ़ गई थी। रानू चिड़िया उड़ते उड़ते घने जंगल चली गई थी। वहाँ रानू चिड़िया को किसी के रोने की आवाज़ आती है। रानू चिड़िया आवाज़ का पीछा करती है। झाड़ियों में एक बूढ़ी चिड़िया फंसी हुई थी जो मदद की गुहार लगा रही थी। रानू चिड़िया जल्दी से एक लकड़ी उठाती है और झाड़ियों को एक तरफ करती है और बूढ़ी चिड़िया को वहाँ से बाहर निकालती है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटी, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। बहुत से पक्षी यहाँ से गुजरे लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, लेकिन तुमने की। तुम बहुत अच्छी हो बेटी। मुझे तुम इस जंगल की नहीं लगती। कहाँ से आई हो? माँ जी, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ठंड होगी। बस आशियाने के लिए किसी से मदद मांग रही हूँ, लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। बेटी चिड़िया, कोई भी मजबूर नहीं है। यहाँ के पक्षी बहुत बुरे हैं, वो किसी की मदद नहीं करते। आप चिंता मत करो, आप अपने बच्चों को लेकर
मेरे घर आ जाओ, आप जब तक चाहो मेरे घर रह सकती हो। माँ जी, आपका धन्यवाद, आपने तो मेरी बहुत बड़ी चिंता ही दूर कर। फिर रानू चिड़िया वापस जाती है और अपने बच्चों को ले आती है और बूढ़ी चिड़िया माँ के घर चली जाती है। बूढ़ी माँ उनको रात गुजारने के लिए गरम बिस्तर देती है, उन्हें कंबल देती है और गरम गरम सूप देती है। रानू चिड़िया और उसके बच्चे मज़े से रात वहाँ गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। रानू बेटी, कहाँ जा रही हो? माँ जी, मुझे अपना घर बनाना होगा, मैं घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने जाऊँ। रानू चिड़िया घर से निकलती है। क्यों ना मैं बांस की लकड़ी का घर बनाऊँ, वो घर मजबूत भी होगा और गर्म भी, बाद में कोई चिंता भी नहीं होगी। रानू चिड़िया बांसों वाले जंगल जाती है, वहाँ से बांस की लकड़ी तोड़ती है और वापस आकर अपना घर बनाना शुरू करती है। रानू चिड़िया अपने घर की छत ट्रायंगल रखती है ताकि अगर बर्फ पड़े तो ऊपर ना जमी रहे। रानू चिड़िया 2-3 दिन लगाकर अपना घर बना लेती है और अपने बच्चों को अपने नए घर में ले आती है। कुछ दिनों बाद जंगल में ठंडी हवाओं के साथ बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। सभी पक्षियों के घरों पर बर्फ जम जाती है और बर्फ के बोझ से घर टूटने लगते हैं। वो सब अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। क्या तुम्हारा घर भी टूट गया कबूतर? हाँ तोते, क्या तुम दोनों के भी घर टूट गए? हाँ, हम दोनों के भी बर्फ के कारण घर टूट गए। तोते को दूर एक घर से रोशनी दिखाई देती है। वो देखो, वहाँ से रोशनी आ रही है, चलो हम वहाँ जाकर मदद मांगते हैं। वो सब उस घर की तरफ जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से रानू चिड़िया बाहर आती है। वो सब रानू चिड़िया को देखकर शर्मिंदगी से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। दोस्तों, आप सब मेरे घर आ सकते हो। ये घर छोटा तो है लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं आप में से किसी को भी अपने आशाने में आने से नहीं रोकूंगी। सब पक्षी बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उन्होंने तो चिड़िया की मदद नहीं की, लेकिन दयालु चिड़िया ने उन्हें ठंड में मरने से बचा लिया। वो सब चिड़िया से माफ़ी मांगते हैं और मज़े से ठंडी रात चिड़िया के घर में गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। भिंडी, टमाटर, खीरे, करेला और कद्दू, तरह तरह की सब्जियां चिड़िया ने अपने खेत में लगाई हुई थीं। अब तो चिड़िया की सब्जियां तैयार होने ही वाली थीं। चिड़िया के पड़ोस में एक गोरी कौवी और कालू कौवा रहा करते थे। एक दिन गोरी कौवी की बहन गोरी से मिलने आती है। गोरी बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या घर में कुछ खाने को है? छोटी, तेरे जीजाजी कोई काम धंधा तो करते नहीं है, घर में क्या होगा खाने को? तू ऐसा कर, बाहर जा और कुछ ढूंढ कर खा ले। गोरी की बहन घर से निकलती है। वो उड़ती हुई चिड़िया के सब्जियों के खेत में चली जाती है। पके पके लाल टमाटर और खीरे, ये खेत तो बहुत अच्छा है, यहाँ सब कुछ है मेरा पेट भरने के लिए। गोरी की बहन चिड़िया के खेत में बैठकर टमाटर खाती है और फिर खीरे। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको रुको कौवी, क्यों मेरे टमाटर तोड़ तोड़ कर फेंक रही हो? वो टमाटर कच्चे हैं इसलिए मैंने फेंक दिए। भाग, चल भाग यहाँ से, ये खेत मेरा है, तुमने टमाटर खा लिए, अब चली जाओ यहाँ से, मेरी सब्जियाँ बर्बाद ना करो। मैं खाऊंगी, मैं अभी और टमाटर खाऊंगी। एक बार कहा ना, भाग जाओ यहाँ से वरना एक लगाऊंगी। काली कलोटी कौवी, गंदी शक्ल वाली। मैं गोरी की बहन हूँ, मैं अभी जाकर अपनी दीदी को बताती हूँ। जाओ जाओ, जैसे दिल करे बताओ जाकर, भाग जाओ यहाँ से। गुस्से में गोरी कौवी की बहन चिड़िया के खेत से चली जाती है। दीदी दीदी, उस चिड़िया ने बहुत बेइज्जती की है मेरी।
मुझे खेत से भी भगा दिया उसने। वो छोटी चिड़िया, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन से कुछ कहे। मम्मा मम्मा, कल मुझे भी मना किया था चिड़िया आंटी ने खेत में जाने से। दीदी, जब मैंने तुम्हारा बताया तो उसने मुझे और आपको काली कलोटी भी कहा था। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। गौरी घर से जाती है। चिड़िया, मुझे पके पके लाल टमाटर दे दो, मेरी बहन आई हुई है, उसे टमाटर बहुत पसंद है। इतने में गौरी कव्वी भी वहाँ आ जाती है। छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहन से लड़ाई की। मैंने उसे कच्चे टमाटर तोड़ने से मना किया था और वो उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लग गई। गौरी, तुम हमेशा दूसरों की चीजें चुराती हो और लड़ाई भी करती हो। अब दोबारा मेरे घर के सामने से न गुजरना, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। चल चल, अपना काम कर, मैं नहीं गुजरूंगी तेरे घर के सामने से। गौरी कव्वी भागी भागी कालू कव्वे के पास जाती है। कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। गौरी कव्वी कालू कव्वे को सारी बात बताती है। जब मैं चिड़िया के पास गई तो वो मुझसे भी लड़ाई करने लगी। कालू जी, अब मेरी इज्जत का मसला बन गया है। क्या सोचेगी मेरी बहन? कुछ करो कालू जी। ना रहेगा चिड़िया का सब्जियों का खेत और ना करेगी चिड़िया चू चू। मैं अभी उसके खेत में कीड़े लाकर छोड़ देता हूँ। अब चिड़िया की सब्जियां पक्षी नहीं बल्कि कीड़े ही खाएंगे। और चिड़िया बैठकर रोएगी। ऐसे ऐसे रोएगी अब छोटी चिड़िया। कालू कौवा जाता है और पहाड़ों के पास झाड़ियों से कुछ छोटे छोटे कीड़े इकट्ठे करता है। शाम हो गई थी। चिड़िया ने भी अपना काम खत्म कर लिया था। उसने तैयार सब्जियां तोड़ ली थीं। अब मैं घर जाती हूँ और बाकी की तैयार सब्जियां कल तोड़ लूंगी। चिड़िया जैसे ही अपने घर जाती है, दुष्ट कालू कौवा चिड़िया के खेत में आ जाता है और सारे कीड़े चिड़िया के खेत में छोड़ देता है। अब चिड़िया को पता चलेगा कि कालू की पत्नी से कैसे बात करते हैं। कालू घर जाता है। कालू जी, हो गया काम? गौरी बहन, मैं उस चिड़िया को रोता हुआ देखना चाहती हूँ। रोएगी? अब चिड़िया जरूर रोएगी। कल चिड़िया के खेत में जाकर देख लेना। दूसरे दिन चिड़िया अपने खेत में जाती है। हाय, मैं मर गई। रातों रात मेरी सब्जियों पर तो कीड़ों ने हमला कर दिया है। मेरी सारी मेहनत बेकार में जाएगी। चिड़िया खेत में बैठकर रोने लग जाती है। मैंने सोचा था कि इस बार सब्जियां बेचकर अपना नया घर बनाऊंगी, मगर सब उल्ट हो गया। अब मेरी कीड़े लगी सब्जियां कौन लेगा? थोड़ी दूर एक पेड़ पर गौरी कव्वी और उसकी बहन बैठी चिड़िया को देखकर हंस रही थीं। छोटी, देखो देखो, वो चिड़िया कैसे आंसू बहा रही है। जो मेरी बहन गौरी से पंगा लेगा वो ऐसे ही रोएगा। चिड़िया गौरी और उसकी बहन को देख लेती है। ये काम जरूर इन कौवों का ही है। ये कौवे हमेशा मेरा बुरा सोचते हैं। शाम को तोता चिड़िया के खेत में सब्जी लेने आता है। तोते, मेरी तो सारी सब्जियां ही बर्बाद हो गईं। सब उजड़ गया है। सब्जियों पर कीड़ों ने हमला कर दिया है। चिड़िया चुप हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास कीड़े मारने वाली स्प्रे है। मैंने वो स्प्रे अपने अमरूद के पेड़ पर की थी और सारे कीड़े खत्म हो गए। तुम वो स्प्रे अपनी सब्जियों पर कर दो। चिड़िया ये सुनकर खुश हो जाती है। तोता अपने घर जाता है और स्प्रे की बोतल लाकर चिड़िया को देता है। चिड़िया अपनी सब्जियों पर स्प्रे का छिड़काव कर देती है। अब 2 दिन तक कोई सब्जी इस्तेमाल नहीं करना। 2 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। तोते भैया, क्या कीड़े खत्म हो जाएंगे मेरी सब्जियों से? चिड़िया, तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कौवे अपने घर में खुशी मना रहे थे। मैंने चिड़िया को रुला दिया। मुन्नी, मुन्नी, सब डरते हैं तेरे जीजाजी और तेरी बहन से। जंगल वाले सारे पक्षी डरते हैं। मेरे जीजाजी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उड़ता हुआ जग्गू कौवा चिड़िया के खेत में चला जाता है। चिड़िया तो घर में थी। वो चिड़िया के खेत से जहरीली स्प्रे वाले 3 टमाटर तोड़कर खा लेता है और वहीं गिर जाता है। वो मर जाता है। बात कौवों तक पहुंचती है। कौवे भागे भागे चिड़िया के खेत में आते हैं। इस खेत में तो चिड़िया ने कल स्प्रे की थी। कालू, कालू, मेरा जग्गू,
मेरा जग्गू किसी तरह मुझे वापस ला दो। गौरी, हमारा क्या हुआ? बुरा काम हमारे बेटे की जान ले गया। ना हम चिड़िया के खेत में कीड़े छोड़ते, ना चिड़िया स्प्रे करती, और ना हमारा जग्गू मरता। कवि और कवि, मुझे बहुत दुख हुआ, आपका जवान बेटा मर गया। इसलिए तो कहते हैं, जो दूसरों का बुरा सोचता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रात का समय था, हर तरफ सन्नाटा छा चुका था। सब पशु पक्षी अपने अपने घरों में लाइटें बंद किए सो रहे थे। लेकिन एक घर ऐसा था जहाँ से अभी भी रोशनी आ रही थी। वो घर था रानू चिड़िया का। रानू चिड़िया अपने पंखों पर अपने नन्हे से बच्चे को उठाए कभी एक तरफ जा रही थी तो कभी दूसरी तरफ। बच्चा भूख के कारण रोए जा रहा था। कुकू के पापा उठें, आप कुकू को फीडर बना दें, मैंने इसे उठा रखा है। मानो चिड़िया की आंख खुल जाती है। वह रसोई में जाता है, फीडर में दूध डालता है और वापस रानू चिड़िया को लाकर देता है। रानू चिड़िया वो फीडर अपने छोटे से बच्चे की चोंच में डालती है। बच्चा चुप कर जाता है। हमारा प्यारा बच्चा रानो, इसका दूध बस 2-3 दिन का रह गया है। मैं सुबह थोड़ी ज़्यादा लकड़ियाँ काटूंगा ताकि मुनाफा ज़्यादा हो। फिर मैं अपने बेटे के लिए दूध और ढेर सारे खिलौने लाऊंगा। आप सो जाएं, आपने सुबह काम पर जाना है। कुकू भी दूध पीकर सो जाएगा। पापा चिड़िया घोंसले में लेटकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद कुकू और मम्मा चिड़िया भी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा उठाते हैं। अरे कहाँ चल पड़े, पहले कुछ खा लें फिर जाइएगा। नहीं रानो, आज काम ज्यादा करना है, मैं वहीं से दाना ढूंढ कर खा लूंगा। तुम बस मेरे मुन्ने का ख्याल रखना। पापा चिड़िया घर से निकल जाते हैं। पापा चिड़िया जंगल जाते हैं और एक बड़े से पेड़ से लकड़ियाँ काटना शुरू करते हैं। कालू कौवा मानू को पेड़ काटते हुए देखता है तो जल्दी से मानू चिड़िया के पास जाता है। मानो, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार बताया है, ये पेड़ मेरे दादाजी का है, इसे काटने का हक मैं किसी और को नहीं दूंगा। लेकिन तुम हो कि समझते ही नहीं। झूठ मत बोलो कालू, ये पेड़ तुम्हारे दादा का है ही नहीं। तुम भी बाद में इस पूरे पेड़ को बेच ही दोगे। मैंने देखा था कल तुम एक सौदागर से इस पेड़ का सौदा कर रहे थे। बड़ी जुबान चलने लगी है तुम्हारी। आज मैं भी देखता हूँ तुम कैसे लकड़ियाँ काटते हो। मैं तुम्हारा ये कुल्हाड़ा ही पानी में फेंक दूंगा। कालू कौवा छिपटा मारता है और मानू चिड़िया का कुल्हाड़ा उसे खींच लेता है। कालू, वापस करो मेरा कुल्हाड़ा, मुझे वापस करो। मेरे पास एक ही तो कमाने का सहारा है, तुम मुझसे ये भी छीनना चाहते हो। मैं तो तुम्हें रोता हुआ देखना चाहता हूँ। इसी कुल्हाड़े से कल तुमने इस पेड़ की शाखें काटी थी, मैं इसी को नहीं छोड़ूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कालू वहाँ से उड़ता है। कालू कौवा आगे और मानू चिड़िया कालू के पीछे पीछे उड़ता है। कालू कौवा नदी पर जाकर जल्दी से कुल्हाड़ा नदी में फेंक देता है और सीटियाँ बजाता बजाता वहाँ से उड़ जाता है। दुष्ट कौवे, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम जरूर अपना अंजाम भुगतोगे। मानू चिड़िया उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मुझे जल्दी से कोई और काम ढूंढना होगा। मैं अपने मुन्ने को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मानू चिड़िया थोड़ी देर वहाँ बैठता है और फिर अपने घर चला जाता है। अरे आप तो जल्दी घर आ गए, चलें, अच्छा है ये मैंने लिस्ट बना दी है चीजों की, इनको जाकर ले आए। रानो, आज कमाई नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ है? मानू चिड़िया सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। आप चिंता मत करें, कोई और काम जल्द ही मिल जाएगा आपको। अगले दिन मानू चिड़िया कबूतर की दुकान पर जाता है। कबूतर भाई, मुझे काम पर रख ले, मैं हेरा फेरी नहीं करूँगा, अपना काम ईमानदारी से करूँगा। हाँ, वैसे मुझे एक पक्षी की जरूरत भी है, चलो तुम ही सही आज ही काम पर लग जाओ। ऐसे मानू चिड़िया कबूतर की दुकान पर काम करने लगता है। वो आने वाले पक्षियों को सौदा सलफ देता और कबूतर काउंटर पर बैठा उनसे पैसे लेता था। एक दिन कालू कौवा कबूतर की दुकान पर आता है। वो मानू चिड़िया को दुकान पर देखकर गुस्से में आ जाता है। मुझे तो लगा था कि इस चिड़े को कोई काम नहीं मिलेगा और ये आकर मुझसे माफी मांगेगा,
लेकिन इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चलो इसका ये काम भी बंद करता हूँ। कालू कौवा दुकान से एक साबुन उठाता है और चुपके से मानो चिड़े की जेब में डाल देता है। चोर चोर कबूतर, तुमने एक चोर को काम पर रखा है। नहीं कालू, ये बहुत ईमानदारी से काम करता है। मैंने खुद इसे देखा है, ये दुकान से चीजें उठाकर अपने घर ले जाता है। कालू कौवे, क्यों फजूल के इल्जाम लगा रहे हो? जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। कबूतर, अभी इसकी जेब चेक करो, सब पता लग जाएगा। कबूतर जब मानो चिड़े की जेब में हाथ डालता है तो एक साबुन निकलता है। मानो इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। एक तो मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा और ऊपर से मेरे साथ ही बेईमानी शुरू कर दी। साहिब, मेरा विश्वास करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब जरूर इस कौवे ने किया है। ये तो वैसे ही मेरे खिलाफ है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम अभी और इसी वक्त मेरी दुकान से चले जाओ। पता नहीं क्या क्या चीजें उठाकर अपने घर ले गए हो। निकल जाओ यहाँ से। मानो चिड़ा दुखी दिल के साथ वहां से चला जाता है। मानो चिड़ा नदी पर जाकर रोने लगता है। मेरा कोई कसूर भी नहीं और फिर भी कसूरवार मैं ही बन जाता हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ये काला कौवा तो मुझसे बदला लेने के लिए मुझे कोई भी काम नहीं करने देगा। मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है, उसके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। मुझे कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जिसमें मुझे किसी का डर ना हो। मानो चिड़ा नदी पर बैठे बैठे ऐसे सोच रहा था और सोचते सोचते उसे शाम हो जाती है। मानो चिड़ा उठता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। आज तो बड़ी देर कर दी आपने, आज काम ज्यादा था। नहीं रानो, ये काम भी मेरे हाथ से निकल गया है। मैं तो काफी देर से नदी पर बैठा था। कुकू तो सो गया। ये भी बड़ा होकर क्या सोचेगा कि मेरे पिता के कोई अपना काम ही नहीं। वो बड़ा होकर आप पर गर्व करेगा कि आप उसकी खातिर हर रोज कितनी तकलीफें उठाते हैं। अब देखता हूँ कल कोई काम मिलता है या नहीं। मानो चिड़े को रात नींद ही नहीं आती। जैसे ही सुबह की मध्यम मध्यम रोशनी होती है, मानो अपने घर से निकलता है। रानो चिड़िया उठती है। वो खिड़की से अपने पति को देखती है और आवाज देती है, मानो जी, आप कहाँ इतनी सुबह सुबह जा रहे हैं? काम ढूंढने जा रहा हूँ। सारी रात तो इसी ख्याल में गुजार। अभी सो जाते, थोड़ी देर बाद चले जाइएगा। नहीं रानो, जब तक काम नहीं मिलेगा मुझे नींद नहीं आएगी। मानो चिड़ा वहां से चला जाता है और रानो चिड़िया खिड़की में बैठी अपने पति को दूर जाता देख रही थी। मानो चिड़ा काफी देर तक जंगल घूमता है, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिलता। फिर मानो चिड़ा जंगल से बाहर निकलता है और उड़ता उड़ता इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। इंसानों की बस्ती में उसे एक बड़ा सा टेंट लगा दिखाई देता है। उस टेंट से शोर की आवाजें आ रही थी। एक तरफ छोटा सा सुराख था। मानो चिड़ा वहां जाता है और सुराख से अंदर देखता है। एक जोकर इंसानों को करतब करके दिखा रहा था। इंसान बहुत खुश होकर जोकर के करतब देख रहे थे। मानो चिड़ा बहुत ध्यान से वो सब देख रहा था। जब जोकर अपना तमाशा खत्म करता है तो मानो चिड़ा वहाँ से उड़ता है। मानो चिड़ा जंगल के बाजार जाता है और वहाँ से जोकर के गेटअप का मास्क खरीदता है और फिर शहर वाले जंगल जाता है। शहर वाले जंगल में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। मानो चिड़ा खुद को जोकर के गेटअप में तैयार करता है और मेले में जाकर खड़ा हो जाता है। साथियों साथियों, सुनो सुनो, देखो अपने इस जोकर के करतब, आएगा बहुत मजा तुम सबको। उसके बाद मानो चिड़ा करतब करना शुरू करता है। वो बॉल्स को गोल गोल अपने पंखों पर घुमाता है। दूसरे पक्षी ये देखकर हैरान होते हैं। छोटे छोटे पक्षी अपने माता पिता को पंखों से खींचकर मानो चिड़े को देखने आते हैं। वो सब जोकर के करतब देखकर बहुत खुश होते हैं। मानो चिड़ा जोकर बनकर पक्षियों को खूब हंसाता है और फिर आखिर में सब पक्षी तालियां बजाते हैं। मानो चिड़ा अपनी कैप उतारता है और हर एक पक्षी के सामने अपनी कैप करता है। सब पक्षी मानो चिड़े की कैप में सिक्के डालते हैं। ऐसे मानो चिड़े ने जोकर बनकर अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग
कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।